हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यहाँ पर सबसे पहले जो चीज़ें हमें जानने की ज़रूरत है वो है कि अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होती है, इसकी डेफिनेशन क्या है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है और इसके मेजर्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या चीज़ें हैं। ठीक है, सबसे पहले हम जानते हैं कि अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में। ये होता है कि अनसिस्टमिक प्लानिंग हो गई, इररिस्पॉन्सिबल प्लानिंग हो गई, लिविंग विदाउट प्लानिंग हो गया और लिविंग विदाउट अब थिंकिंग अबाउट अदर, कि बाकी के लोगों को किसी के बारे में ना सोचकर जो हम अपनी डेवलपमेंट करते हैं वो होती है एक अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट। अनसस्टेनेबल हो गई कि किसी भी काम को करने के लिए हमको अगर कुछ प्लानिंग नहीं करते तो वो सही नहीं जाता। इररिस्पॉन्सिबल का यहाँ मतलब है कि हम जो एनवायरमेंटल रिलेटेड अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को नहीं समझ रहे हैं, वो है यहाँ पर इररिस्पॉन्सिबल प्लानिंग का। और लिविंग विदाउट प्लानिंग का जो हमारा मतलब है वो है कि जो चीज़ें हम एनवायरनमेंट से जो रिसोर्सेज हार्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो हम अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए उनको बिल्कुल भी बचा नहीं रहे। ठीक है, उनके बारे में हम बिल्कुल नहीं सोच रहे। हम अपने जीवन को पूरा करने के लिए या अपनी ज़रूरतों के हिसाब से नेचुरल रिसोर्सेज को हार्वेस्ट कर रहे हैं। उसके बाद इसके जो कारण हैं, कॉजेज़ ऑफ अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट, वो है कि क्लाइमेट चेंज। ठीक है, दूसरा जो इसका कारण है वो है ह्यूमन हेल्थ, जो डिक्रीज़ हो रही है ह्यूमन हेल्थ, जो एवरेज लाइफ स्पैन रेट है जो हमारा कम हो रहा है, वो सारा है अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट की वजह से। टेक्नोलॉजी में चेंज आ रहा है, अर्बन प्रॉब्लम रिलेटेड टू एनर्जी। इसका यहाँ पर ये मतलब है कि अर्बन एरियाज़ जो हमारे जैसे शहर हैं, मान लो जैसे जो हमारे लोकल शहर हैं, वहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा है और वो रिसोर्सेज को ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनको रिसोर्सेज बाकी गवर्नमेंट को, जहाँ जितने भी हमारे एनर्जी रिसोर्स हैं वो रिन्यू नहीं हो पा रहे टाइम टू टाइम। वाटर कंजर्वेशन हम नहीं कर रहे, रेन वाटर हार्वेस्टिंग हम नहीं कर रहे, जिसके कारण अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट हो रही है। ठीक है, उसके बाद है वाटरशेड मैनेजमेंट। बाकी के ये कुछ और कारण है, एनवायरमेंटल एथिक्स हो गए, जिसके बारे में हमें एनवायरनमेंट के कोई भी बेसिक रूल्स हो गए, जहाँ उसकी तरफ जो हमारी एनवायरनमेंट की तरफ हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसको हम नहीं समझ रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। ठीक है, वाटर एंड सैनिटेशन, जो हमारा पानी वाटर के रिसोर्सेज हैं उसको हम बायो पोल्यूशन कितना ख़राब कर रहे हैं। एग्रीकल्चर में हम चीज़ें देख रहे हैं कि हम इनऑर्गेनिक चीज़ें बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, जिसमें आपने अभी भी देखा होगा कि मान लो नए जन्मे बच्चे में भी यूरिया पाई जाती है, यानी कि नाइट्रोजन पाया जाता है, कि हमें नाइट्रोजन का यूज़ इतना ज़्यादा कर रहे हैं। लाइफ स्टॉक की डेवलपमेंट हम कर रहे हैं अपने हिसाब से, ब्रीडिंग करके उनको हम आगे से आगे लेके जा रहे हैं, उनका कोई नेचुरल प्रोसेस हम नहीं फॉलो अप कर रहे, और प्रोटेक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज की हम बिल्कुल नहीं कर रहे। और ये सारी चीज़ें हो रही हैं कि पब्लिक इसके बारे में या सोसाइटी इसके बारे में अवेयर नहीं है। अगर दूसरी बात हम देखा जाए कि जो प्रायोरिटीज़ हैं, जो हमने किस एरिया के ऊपर एक्शन लेना है ताकि जो हमारी अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो सस्टेनेबल हो जाए। सबसे पहले हमने वाटर एंड सैनिटेशन पे ध्यान देना है कि जो भी हमारे वाटर सोर्सेज हैं उनका हमने सही से यूज़ करना है, उनको बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना और फ्यूचर जनरेशन के लिए उसको संभाल के रखना है। सैनिटेशन का मतलब है कि किसी भी रिसोर्स को साफ़ सुथरा रखना। एनर्जी के रिसोर्सेज हमारे पास बहुत से हैं। फॉरेस्ट से हम मान लो वुड एनर्जी ले रहे हैं, कोल पेट्रोलियम हो गया, जो लिथोस्फीयर से जो चीज़ें ले रहे हैं, जब बायोस्फीयर से जो भी एनर्जी ले रहे हैं, वो हमको उनसे को कन्वर्ट करना चाहिए किसी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के ऊपर। हमारी एनर्जी डिपेंड होनी चाहिए, यानी कि जैसे समझ लो कि हमारे पास हम एनर्जी के लिए विंड एनर्जी यूज़ कर सकते हैं, हाइड्रोलिक एनर्जी यूज़ कर सकते हैं। तीसरी जो चीज़ है जिसके ऊपर हमने फोकस करना है वो है हमारी ह्यूमन हेल्थ। ह्यूमन हेल्थ आज की रेट में बहुत ही डिक्रीज़ हो गई है। हमारा ह्यूमन का लाइफ स्पैन जो है वो उसकी एवरेज 55 to 60 रह गई है। वो किस कारण है? उसके कारण यही है कि जो पोल्यूशन बढ़ रहा है, ठीक है, बच्चों को माल न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, बच्चे बाहर वाली चीज़ें फास्ट फूड्स पे ज़्यादा डिपेंड हो गए हैं। चौथी जो चीज़ है वो है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में हमने इनऑर्गेनिक टू ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर करनी है। ठीक है, और इनऑर्गेनिक क्या होती है कि जिसमें आप केमिकल्स यूज़ करते हैं, वो एक इनऑर्गेनिक एग्रीकल्चर है। और जो हम नेचुरल चीज़ों यूज़ करके, जहाँ बायो पेस्टिसाइड्स, बायो फर्टिलाइज़र यूज़ करके जो एग्रीकल्चर करेंगे वो हो जाएगी आपकी ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर।
पांचवी जो चीज़ है वो है बायोडाइवर्सिटी की प्रोटेक्शन। बायोडाइवर्सिटी जैसे कि आपको हमने पिछले वाले लेक्चर में पढ़ा ही है कि बायोडाइवर्सिटी होती है कि वेरिएशन जो होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म के बिटवीन, ठीक है, जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके बिटवीन कितनी वेरिएशन है, ठीक है, हम एक दूसरे से कैसे अलग हैं, उसको हमने बचा के रखना है। क्योंकि उन चीज़ों के ऊपर जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, मान लो एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, उनके ऊपर भी हमारा लाइफ डिपेंड रहती है। वही चीज़ हो जाती है इकोसिस्टम मैनेजमेंट में कि हमने हर एक चीज़ का इकोसिस्टम, जैसे फॉरेस्ट का, लैंड का, वाटर का इकोसिस्टम प्रिजर्व करना है, उसको कंजर्व करके रखना है, बचा के रखना है। उसके बाद ह्यूमन हेल्थ हो, जो कि आज आप कल देख ही रहे हैं कि पोल्यूशन की वजह से ह्यूमन हेल्थ में बहुत सारा डिक्रीज़ आ रहा है, बच्चे बहुत ही ज़्यादा माल नरिश्ड पैदा हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आता है वाटर एंड सैनिटेशन। इसके बारे में जैसे ऊपर हमने पढ़ लिया है कि वाटर सैनिटेशन जो हमारे वाटर सोर्सेस है, हमने उनमें कोई भी डायरेक्ट ड्रेनेज नहीं करनी पोल्यूटेड चीज़ों की, कि जिससे वो सोर्स हमारा पोल्यूटेड ना हो, ठीक है। बाकी हमने जो अपने रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए अपने घरों के अंदर हर एक उसके मैनेजमेंट के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग को हमने मान लो रेन वाटर का हार्वेस्ट कर लिया, उसके स्टोरेज के लिए हमने अपने घरों में, जहाँ मान लो कहीं भी लोकल हमने गांव के एक स्तर पे, जहाँ एक शहर के एक कॉलोनी में एक ऐसी चीज़ बननी चाहिए जिसमें रेन वाटर हार्वेस्ट किया जा सके, जहाँ स्टोर किया जा सके। उसके बाद वाटर एंड सैनिटेशन है कि प्रिवेंट वाटर पोल्यूशन टू रिड्यूस द हेल्थ हजार्ड। वाटर कैसे, पोल्यूटेड वाटर हमारी हेल्थ के ऊपर कैसे इफेक्ट करता है। जो भी हम आज घरों में पानी पी रहे हैं वो सारा क्या है कि हम ग्राउंड वाटर यूज़ कर रहे हैं, उसमें कैसे वो चीज़ें पोल्यूटेड हो जाती हैं। जैसे मान लो कि कोई भी हमारा वाटर सोर्सेज के बीच हम कोई भी इंडस्ट्रियल वेस्ट डाल दें, जहाँ हमारा कोई डोमेस्टिक वेस्ट ही हम डालते हैं, वो धीरे धीरे लीच डाउन करके हमारे ग्राउंड वाटर की तरफ पहुँच जाता है, उससे हमारा वाटर पोल्यूटेंट हो जाता है। प्रोटेक्ट इकोसिस्टम्स। इकोसिस्टम को कैसे प्रोटेक्ट करना है। इकोसिस्टम जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, फॉरेस्ट को हम आज डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं अपनी वुड के, हमारे वुड हार्वेस्टिंग के लिए हो गया, ठीक है, कोल बाकी जो डेवलपमेंट के लिए वो सारी चीज़ें हम फॉरेस्ट को हार्वेस्ट कर रहे हैं। उसके बाद जो चीज़ें आती हैं कि इंट्रोड्यूस द टेक्नोलॉजी फॉर अफोर्डेबल सैनिटेशन इंडस्ट्रियल एंड डोमेस्टिकल वाटर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, कि हमें जो वेस्ट वाटर के ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाने चाहिए जिसमें हम अपना सीवेज वेस्ट का पानी सारा ट्रीट कर सकें। रिवर बेसिन वाटर शेड ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट हमें करनी चाहिए कि हमने जो धरती के अंदर से जो पानी हम ले रहे हैं उसको बड़े ही हिसाब से यूज़ करना चाहिए, कि उसको वेस्ट बहुत कम करना चाहिए, क्योंकि वही हमारा लास्ट जो सोर्स है, जो मतलब जो भी कम अभी पोल्यूटेड है। वैसे तो उसके पोल्यूशन का से ज़्यादा खतरा उसका हमें उसका ज़्यादा गहरा होना है। फिर मान लो उसमें पोल्यूशन हो वो अलग बात है, वो तो चलो बहुत ही रेयर फैक्ट है, लेकिन उसका गहरा ज़मीन के अंडरग्राउंड लेवल, ग्राउंड वाटर लेवल का और नीचे जाना, ये हमारे लिए आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, फूड जो भी चीज़ें डेली इनटेक में ले रहे हैं वो हमने ऑर्गेनिक ग्रो करनी है, बैकयार्ड गार्डन करने हैं, जिसे हम किचन गार्डनिंग भी बोलते हैं, जो हम घर के साइड पे अपने सब्जियां वगैरह लगा लेते हैं, ठीक है। लोकली प्रोड्यूस चीज़ें खानी है। लोकली प्रोड्यूस मतलब कि जैसे सीजनल वेजिटेबल्स हो गए, कोई हमने प्रोसेस्ड वेजिटेबल नहीं खानी, ठीक है। कोई भी हमने जो चीज़ें जो ऑफ सीजनल जो वेजिटेबल्स मार्केट में आ जाती हैं वो चीज़ों को खाना, उसको कम करना है, ठीक है। उसके बाद आउटडोर स्पेस में आपने क्या करना है कि कम्युनिटी ग्रीन स्पेस सपोर्ट द वॉकेबल अर्बनिज्म, कि जो हम अपने सोसाइटी में पार्क वगैरह बनाना, या किसी को भी मान लो बच्चों की सेफ्टी हो गया, या जो भी इन्वायरमेंट को हम अपडेट करने के लिए या उसको बेहतर बनाने के लिए जो भी चीज़ें कर सकते हैं वो हमने करनी है। एनर्जी का है कि आज भी इस टाइम भी दुनिया के ऊपर बहुत से लोग हैं जो अपना नेचुरल सोर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, जिनकी एनर्जी जो मान लो वो कुकिंग के लिए वो एनर्जी अभी भी लकड़ियाँ का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। रूरल एरिया में आपने ये चीज़ें देखी ही होंगी। ये सारी चीज़ें की एनर्जी हमने यूज़ करनी है जो रीन्यू हो जाए जल्दी, जो चीज़ें रीन्यू होती रहती हैं, जैसे विंड एनर्जी हो गई, ये सारी चीज़ें।
उसके बाद एग्रीकल्चर में आपने सारा जो करना है कि डिवर्सिफिकेशन ऑफ द क्रॉप हो गया, इंक्रीज वाटर यूज़ प्रोडक्टिविटी, कि वाटर यूज़ प्रोडक्टिविटी कैसे हम यूज़ कर सकते हैं कि कम पानी दे के ज़्यादा प्रोडक्शन लेना, ठीक है। ये सारी चीज़ें एग्रीकल्चर सेक्टर में लानी ज़रूरी हैं। और दूसरा जो सबसे बड़ी चीज़ ज़रूरी है वो है आपका इनऑर्गेनिक टू ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर करना। इनऑर्गेनिक में आप देख रहे होगा कि हम सबसे ज़्यादा इंडिया में केमिकल एग्रीकल्चर में केमिकल से ज़्यादा यूज़ होते हैं। सबसे पहले ज़्यादा इससे पहले तो यूरोप में यूज़ किए जाते थे, लेकिन अब इसमें भी इंडिया सबसे आगे हो गया है। उसकी वजह से जो हमारा रेजिड्यूल इफेक्ट आता है उस केमिकल्स का, वो हमारे एक प्रोडक्ट में आ जाता है। वो हम जब कंज्यूम करते हैं तो उससे बीमारियां बहुत फैलती हैं। लाइफ स्टॉक की डेवलपमेंट करनी है। सस्टेनेबल एनिमल प्रोडक्शन, सस्टेनेबल एनिमल प्रोडक्शन होती है जो नेचुरली होती है, जो बाय ब्रीडिंग नहीं हम करनी चाहिए। जो आजकल अब अगर आपने देखा होगा कि जो लाइफ स्टॉक की प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए लोग बहुत सी चीज़ों को यूज़ करते हैं, वो काम हमने जो नहीं करने, ताकि हम इस अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट को सस्टेनेबल की तरफ लेके जा सकें, ठीक है। प्रोटेक्टिंग द नेचुरल सोर्सेज बेसिस, कि हमने जो हमारे नेचुरल सोर्सेस हैं, ठीक है, कोस्टल एरिया हैं, वहाँ मान लो पोल्यूशन नहीं करना है, मान लो कोई भी इंडस्ट्रियल वेस्ट नहीं फेंकना है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट करके रखनी है, वाटरशेड एंड ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट करनी है, ठीक है। इंश्योर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट ओकेजन, ये सारी चीज़ें हमने एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के अंडर करनी है। उसके बाद आपका आ जाता है कि फॉरेस्ट इंडस्ट्री वेस्ट, जो भी हमारा फॉरेस्ट का वेस्ट है, ठीक है, वो सारा हमने बहुत ही अच्छे तरीके से उसको यूटिलाइज़ करना है, ठीक है। कि ये नहीं है कि फॉरेस्ट वेस्ट पड़ा है तो उसको जला लो, या मान लो एनर्जी के लिए उन चीज़ों को यूज़ करना है, वो सारी चीज़ें कम करनी है, क्योंकि उसकी वजह से बहुत सा पोल्यूशन होता है। ये है आपका एक फिगर दी हुई है कि जो आपका इंडस्ट्रियल वेस्ट है, जहाँ प्लास्टिक वेस्ट है, वो जब किसी भी वाटर रिसोर्सेस में जाके मिक्सअप होता है तो एक ऐसी कंडीशन बन जाती है, ठीक है। उसके बाद ये आपने देखा ही होगा कंप्यूटर इंडस्ट्री वेस्ट, जिसे हम ई वेस्ट भी कह देते हैं। ये सारी आजकल भी आप देख ही रहे हैं कि जैसे कोई भी चीज़ हमारे प्लास्टिक की, या मान लो ई वेस्ट की कोई भी चीज़ हम घर में ऐसे पड़ी रहती तो हम उसको कूड़े में फेंक देते हैं। ये सारी चीज़ों को भी हमने धीरे धीरे मैनेज करना है। उसके बाद वाटर मैनेजमेंट है कि रिसाइकलिंग हो गया, यूज़ द लैंडफिल ऑफ पावर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, कि जो भी जितने भी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हैं वो हमने लगाने हैं। और कंपोस्टिंग करनी है। कंपोस्टिंग होती है कि जो भी आपका घर में किचन में जो वेजिटेबल्स वेस्ट होता है, जो चाय पत्ती होती है, वो सारी आपने एज अ फर्टिलाइज़र आपने किचन गार्डनिंग में यूज़ करनी है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर होती है आपकी कि जो डैम्स वगैरह बनते हैं उससे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, वो सारी क्या है, एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। ये आपने फिगर देखी है, ये है आपका एक डैम में जिसमें नीचे टर्बाइंस लगी होती हैं, उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। होम सस्टेनेबिलिटी, होम डिज़ाइन, बिल्डिंग मटेरियल, इंटीरियर प्रोडक्ट, ये सारी चीज़ें घर में हमने कैसे एक सस्टेनेबिलिटी लानी है कि किचन गार्डनिंग करनी चाहिए। जो चीज़ें सब्जियां जो हमने बाज़ार से लेते हैं वो हमने अपने घर पे लगानी है। प्लास्टिक की जितनी भी चीज़ें कम हो सके वो करनी है, ठीक है। उसके बाद ग्रीन रूफ्स का यहाँ पर मतलब है कि जो हम अपने घरों में एसी वगैरह लगाते हैं उसका जो चीज़ें उसके बदलाव है वो हम कैसे ला सकते हैं कि ग्रीन रूफ के जरिए। आपने देखा ही होगा भी कईयों ने घर पे ऐसे ऊपर मैटिंग करवाई होती है जिसकी वजह से घर की छतें ठंडी रहती हैं और अंदर एसी वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती। जहाँ उसके ऊपर आप सोलर पैनल लगा सकते हैं जिससे कि आपको एनर्जी भी मिल जाएगी, जहाँ आप इलेक्ट्रिसिटी भी मिल जाएगी और साथ ही साथ आपके अंदर घर के अंदर गर्मी ज़्यादा नहीं रहेगी, ठीक है। इसकी जो सोलर पैनल की जो फेसिंग होती है वो हम करते हैं ईस्ट टू वेस्ट, ठीक, ईस्ट वेस्ट की साइड के ऊपर। उसके बाद जो हमारा टॉपिक आ जाता है, जो चीज़ आ जाती है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट है आपका लिविंग गुड लाइफ, थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर जनरेशन, सिस्टमिक प्लानिंग एंड लिविंग क्वालिटी लाइफ विद इन द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ इकोसिस्टम, डायनेमिक प्रोसेस, मीट द नीड ऑफ फ्यूचर जनरेशंस। जो हमारा उसके बाद आ गया कि जो इसके सस्टेनेबल डेवलपमेंट के पिलर्स क्या हैं, इसकी मेन चीज़ें क्या हैं कि कौन सी चीज़ें होनी चाहिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है आपकी कि अगर मान लो आप जैसे जब पढ़ लिख के जब जॉब की तरफ जाओगे कि आपको अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से जॉब मिल जाए,
सोशल डेवलपमेंट आपकी है कि आपके मान लो वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर्स होने चाहिए कि इन बच्चों और औरतों का मान लो से उनकी सेफ्टी के रिगार्डिंग, उनके एजुकेशन के रिगार्डिंग हर तरह की डेवलपमेंट कर देनी चाहिए। और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन कि एनवायरनमेंट को हमने प्रोटेक्ट करके रखना है। किसी भी चीज़ मान लो पोल्यूशन से हो गया, जहाँ पॉपुलेशन से हो गया, जहाँ रिसोर्सेज की हार्वेस्टिंग के किसी इस तरीके से करनी है कि मान लो हमारी नीड्स भी पूरी होती रहें और ये तीनों चीज़ें भी मिल जाएं, कि एक ऐसी सोसाइटी को क्रिएट करना है जहां आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो, कि आप सारे वेल सेटल्ड हो, सबके पास कोई अर्निंग का कोई ना कोई सोर्स हो, सोशल डेवलपमेंट हो कि मान लो लोगों में अवेयरनेस हो हर एक एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग, चिल्ड्रंस और वुमेन सेफ्टी के रिगार्डिंग एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। कि ये नहीं है कि सब सारा कुछ मान लो आपके पास पैसे भी आ गए, आपने सोसाइटी भी अच्छी जगह पे घर वगैरह भी ले लिया और आप एनवायरनमेंट का आप कुछ नहीं सोच रहे, आप नेचुरल सोर्स की हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, उसको वेस्ट कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें। ये हाँ सस्टेनेबल वही चीज़ है जहाँ इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी है आपकी, सोशल डेवलपमेंट है एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन है। तीनों चीज़ें जहाँ पर जाके मीट होती हैं वो है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट। उसके बाद इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है कि मान लो गरीबी को कम करना, पॉपुलेशन को कंट्रोल करना एंड जो हमारी जो बेसिक रिसोर्स हैं वो सारी चीज़ें, जहाँ बेसिक जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो सारी चीज़ों को किसी के काम, जैसे मान लो जॉब के अगर हमारे पास पैसे आएंगे वो सारी नीड्स को हम पूरा कर सके। उसके बाद आ जाते हैं मेजर्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसके बाद यूजिंग द एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी कि आपने एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी यहाँ पर ये है कि मान लो जैसे इलेक्ट्रिसिटी, आजकल हमारा जो मेन सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का वो है कोल, उसको चेंज करके विंड एनर्जी यूज़ करनी है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर यूज़ करनी है, ये सारी चीज़ों को यूज़ करना है ताकि एक रिसाइकल बना रहे, कि हमारा कुछ नेचुरल सोर्सेज की हार्वेस्टिंग हमें कम हो जाए और हमारी एनर्जी जितनी हमें एनर्जी चाहिए वो भी हमारा नीड्स पूरी हो जाए। उसके बाद है प्रमोट एनवायरमेंटल एजुकेशन एंड अवेयरनेस। वो तो चलो मैं इस लेक्चर के दौरान कर ही रहा हूँ कि आपको एनवायरनमेंट के बारे में जो भी चीज़ें की अपडेट दी जाएँ कि ये चीज़ें ये काम आपने नहीं करना है और इसकी वजह यही काम अगर ये चीज़ें फॉलो करोगे तभी हमारा एनवायरनमेंट बच सकता है। उसके बाद आ जाता है रिसोर्स यूटिलाइज एज पर कैरिंग कैपेसिटी कि जितनी भी किसी चीज़ की कैपेसिटी है उसको उसी के हिसाब से यूज़ करना चाहिए। जैसे पंजाब का वाटर लेवल अभी 400 से 500 फीट के ग्राउंड वाटर है जो इतना गहरा है, 400 से 500। हमें उसका यूज़ कम करके कोई और वाटर सोर्सेस यूज़ करने चाहिए, या जो जिस काम के लिए मान लो एग्रीकल्चर के लिए हम अगर ग्राउंड वाटर हार्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें क्रॉप साइकिल चेंज कर लेना चाहिए कि थोड़ा सा एनवायरमेंटल जो जितने भी एनवायरनमेंट में जो भी ग्राउंड वाटर में जितना भी डिग्री कमी आ रही है वो थोड़ी सी इम्प्रूव हो सके। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ इंक्लूडिंग सोशल कल्चर एंड इकोनॉमिक डिमेंशंस। यहाँ पर सोशल कल्चर है कि आपने अगर मान लो कोई भी किसी भी सोसाइटी में आप रह रहे हैं, वहाँ पर आपने हर एक चीज़ को हर एक पहलू को देख के हर एक कम्युनिटी को इक्वली लेके चलना है। ये नहीं है कि हमने अगर 5-7 जाने पड़ गए हैं तो जो अनपढ़ हैं, जो कम पढ़े लिखे हैं, उनके बारे में नहीं सोचना। चाइल्ड वुमेन वेलफेयर है, इनके अंडर काम करना है, NGO वगैरह में इनकी डेवलपमेंट करनी है और इन्वायरमेंट की सेफ्टी के रिगार्डिंग हमने काम करने हैं। उसके बाद जो हमारा आज का जिसका कंक्लूजन रह जाता है इस टॉपिक का वो है कि वी हैव ओनली ऑन वन अर्थ इफ़ वी डिस्ट्रॉय इट बाय आवर एक्शंस। कि यानी कि जैसे हम अपने जो एक्शन आजकल हम कर रहे हैं, मान लो वाटर वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, सॉलिड वेस्ट बिल्कुल की मैनेजमेंट भी हमारे पास नहीं है, ठीक है, ई वेस्ट है, जो न्यूक्लियर हज़ार्ड्स हैं, वो सारी चीज़ें अगर हम ऐसे ही करते रहे तो आने वाली जनरेशन के लिए ये धरती नहीं बच पाएगी। सो दैट्स आवर टॉपिक एंड थैंक यू।